नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आईएमडी की तरफ से क्लियर कट अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इस बार गर्मी अच्छी खासी पड़ेगी और हीट वेव्स आने की उम्मीद पूरी है। अप्रैल से लेकर जून महीने में 20 हीट वेव्स की अनुमान जताया है आईएमडी ने। हालांकि उसके बाद मॉनसून भी सामान्य से ज्यादा रहेगा, यह भी कह दिया है उन्होंने, तो ये अच्छी बात भी है। लेकिन इन सबके बीच में गवर्नमेंट भी आई है। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है बिजली प्रोडक्शन वाली कंपनी से, बिजली जनरेशन वाली कंपनी से कि आपके प्लांट जो मेंटेनेंस पे जाते हैं उन्हें मत भेजो, क्योंकि डिमांड बहुत हाई लेवल पे है बिजली की। प्लीज प्रोड्यूस करते रहिए और आप मॉनसून में अपने प्लांट्स को मेंटेनेंस पे भेज देना, अभी भेजने की जरूरत नहीं है। अब इन सबके बीच में एक आम निवेशक को कैसे मुनाफा होगा, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, ऑलरेडी मैक्सिमम चीजें निकल गई हैं हाथ से, लेट हो गए हैं हम, आप ये भी कह सकते हो, बट लेट कभी भी नहीं होते हैं। सिंपल सी बात बताऊं तो आप ये हमेशा याद रखना, गर्मियों वाले शेयर्स को सर्दियों में लेना है, और सर्दियों का वैसे ऐसा कोई पर्टिकुलर शेयर होता नहीं है, लेकिन आपको हमेशा मार्केट से पहले चलना होगा, तभी पैसा बनेगा, क्योंकि बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। एक एग्जांपल दूं तो वोल्टास ने सबसे ज्यादा एसी बेच दिए हैं अपनी लाइफ के, 20 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में। और इसके बाद वोल्टास के शेयर में क्या आग लगी, रॉकेट हो गया, आप सभी ने देखा। हालांकि उसका प्रॉफिट नहीं बना, मार्जिन नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं बन रहा है, बस सेल्स कर दिया तो फिर वो चल रहा है आपका शेयर। अब वोल्टास के एसी कोई सर्दी में तो लगवा नहीं रहा है, लगेंगे तो गर्मी में ही, लेकिन शेयर का प्राइस आपके लिए पहले ही चल गया है। मैंने आप सभी के साथ एक स्टॉक टाइमली डिस्कस किया था, वो था सिम्फनी। आप सिम्फनी के स्टॉक पे नजर डालिए। जब हमने आपके साथ डिस्कस किया उसके बाद शेयर में गिरावट आई थी, क्योंकि मार्च महीने में स्टॉक का प्राइस मार्केट टूटा था, तब ये शेयर भी टूटा। ये 900 रुपए पे मैंने डिस्कस किया, और मार्च में जब गिरावट आई थी तो ये स्टॉक ने आपके लिए लो लगाया ऑलमोस्ट 827 रुपीज के समथिंग का। वहां मैंने अगेन वीडियो शूट करी थी और आपसे कहा था दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेट बाय, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं, कूलर तो बिकने ही बिकने हैं भैया, नंबर अच्छे आने ही आने हैं। और ये जो मौका मिल रहा है ना मार्केट की वजह से ले लो। जिसने लिया 950 खड़ा है, 900 वाला भी प्रॉफिट में और एक्यूमुलेशन वाला भी प्रॉफिट में है। तो अब इसी से आपके साथ रिलेटेड एक स्टॉक है जिसपे ब्रोकरेज हाउसेस कल के दिन के दौरान बुलिश हुए हैं, और स्टॉक में भी आपने पॉजिटिव रिएक्शन देखा था। उस स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ये एक आउट परफॉर्मर रहा है बीते कुछ समय में। इस शेयर ने आपके लिए एक साल में ऑलमोस्ट 93% के रिटर्न्स दिए, 2 साल में 300% के रिटर्न्स, और 5 साल में हो गया मल्टीबैगर 1000% के रिटर्न। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड क्या करता है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हो ना, वो यही बनाती है, मतलब पैकेजिंग का काम भारत में वही यही संभालती है। टोटल आई थिंक 7 ड्रिंक्स हैं जो इनके अंडर में आती हैं, जिनमें मैं एग्जैक्टली मतलब गलत हो सकता है, बट पेप्सी कोको कोला में से एक है, पेप्सी है आई थिंक इनका, आपका 7 अप है, ये सारे इन्हीं के अंडर आते हैं। तो ये जो आप गर्मियों में कंजप्शन बढ़ता है ना इन ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का, उसमें इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है पैकेजिंग के मामले में। तो ये इस कंपनी के लिए बेहद पॉजिटिव चीज होती है। और गर्मियां आ रही हैं, ड्रिंक्स अब बढ़ेंगी, लोग पियेंगे, गर्मी लगेगी, तो यहाँ पे इस कंपनी को लेकर ब्रोकरेज हाउस हो गए हैं बुलिश, और उनका मानना है कि ये स्टॉक जो अभी 1400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ये आपके लिए पहुंच सकता है 1700 रुपए तक। तो 1701 रुपए का वरुण बेवरेजेस पे उनका टारगेट आया है। लेकिन इस बीच में मैंने भी कल भी आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, जहां पे मैंने आप सभी के साथ कहा था कि भाव थोड़ा सा मेरे को पसंद नहीं है। अभी मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, पेप्सी की मैन्युफैक्चरिंग भारत में यही पैकेजिंग संभालते हैं, सबसे बड़ा ब्रांड वही है। वरुण बेवरेजेस शेयर में मॉर्गन स्टैनली की कवरेज स्टार्ट हुई है, जिसमें उन्होंने 23% की अपसाइड देखी है, और उन्होंने 1701 रुपए का टारगेट प्राइस सजेस्ट किया है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में, जिसके चलते कल शेयर भागा है। अब अगर मैं शेयर की बात करूं तो ये 88 के पीई पे ट्रेड करता है, तो सस्ता नहीं है कहीं से कहीं तक भी, महंगा है। मैं मानता हूं कि ऐसी कंपनियों के वैल्यूएशन मार्केट ज्यादा ही रखता है, क्योंकि ये सस्टेनेबल बिजनेस है, लॉन्ग लास्टिंग है, ग्रोथ इसमें बनी रहेगी, एक वेल नोन प्रोफाइल बिजनेस है, एफएमसीजी है, तो उसके लिहाज से सब कुछ बेस्ट है। लेकिन 88 के पीई पे ठीक नहीं है। आप अगर कंपेयर करें हेडसन एग्रो, वो ऑलमोस्ट इसी के पीई पे है, लेकिन बाकी के आप किसी को भी कंपेयर कर दें इसके आसपास भी नहीं है। तो वरुण बेवरेजेस मेरे को लगता है 70-75 के पीई पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए हमें वेट करना पड़ता है, और उस वेट में हमें
एंटर करना पड़ता है। तो अभी 86 के पीई पे है। अगर ये स्टॉक यहाँ से 10 का पीई सस्ता मिलता है, एग्जैक्टली भाव भी मैं निकालता हूँ कि 10 के पीई पे आया, मतलब थोड़ा सस्ता होगा तो क्या भाव निकल के आएगा। कंपनी की बात करी जाए तो जैसा कि मैंने बोला, इसका अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं हम, कहाँ पे दिख रहा है एग्जैक्टली। अर्निंग पर शेयर कंपनी का निकल के आ रहा है आपका 16 रुपीज़ का। अगर 16 रुपये का, यानी कि यहाँ से आप कह लीजिए कि 10 का भी, यानी कि 160 रुपीज़ सस्ता हो जाए, अराउंड 1250 से 1300 रुपये करीब मिलता है। तो वो एक बढ़िया भाव होगा खरीदारी करने के लिए वरुण बेवरेजेस में। बाकी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म प्रोफाइल स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, डेफिनेटली बाय एंड होल्ड स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए है। 1300 से 1250 की रेंज बहुत अच्छी होगी जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। और टारगेट मॉर्गन स्टैनली के चाहो तो रख सकते हो 1700 रुपये तक के। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो थी। एंड अगेन कहूंगा कि जो गर्मियों वाले शेयर है, लाइक कूलर के, एसी के, पावर के और ये ड्रिंक्स के, इन सबको ना आप दिसंबर से लेकर नवंबर दिसंबर में खरीदा करो और जून तक पैसा बनेगा आपका। आप हर साल नोटिस करना, चार्ट उठा के देखो प्रीवियस हिस्ट्री के। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।